Hello students, now I am going to next paragraph. Listen it. Madam wants to know if you have any of those giant asparagus. फिर राइटर बेटर से कहता है, मैडम ये जानना चाहती हैं कि आपके पास कोई जाइंट एस्पैरागस है। आई आस्क द वेटर, मैंने ये बात वेटर से पूछी। आई ट्राइड विद ऑल माई माइट टू बिल हिम टू से नो। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। विद ऑल माई माइट, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। टू से नो, कि वह उसके लिए नो कह दे। जो बेटर है, मैंने उससे ऐसे पूछा कि वह उसके लिए नो कह दे, मना कर दे। अ हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड प्रीस्ट लाइक फेस। लेकिन क्या हुआ, एक हैप्पी मुस्कुराहट स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड, स्प्रेड फैल गई, ओवर हिज ब्रॉड उसके चौड़े और प्रीस्ट लाइक फेस पर। एंड ही एश्योर्ड मी, और उसने मुझे आश्वस्त किया, दैट दे हैड सम सो लार्ज सो स्प्लेंडेड सो टेंडर दैट वाज अ मार्वल। उसने कहा, दे हैड सम सो लार्ज, हाँ कुछ हैं, विशाल हैं, स्प्लेंडेड हैं, शानदार हैं, कोमल हैं, एंड इट वाज अ वेरी मार्वल, और बहुत ही अद्भुत हैं। जो एस्पैरागस हैं बहुत ही विशाल हैं, शानदार हैं, कोमल हैं, बहुत ही अद्भुत हैं। ये बात उसने कही। आई एम नॉट ईटिंग इन द लीस्ट हंग्री, मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं था, मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं हूँ। माई गेस्ट साइड, मेरी जो गेस्ट थी लेडी, उसने आहा भरी। वट यू हैव इंसिस्ट, यदि आप जोर देते हो, आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पैरागस, तो मैं कुछ एस्पैरागस लेने से मना नहीं करूँगी। आई ऑर्डर दैम, फिर मैंने क्या किया, उनके लिए भी ऑर्डर कर दिया। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, क्या आप कुछ नहीं लोगे? नो आई नेवर ईट एस्पैरागस, मैंने कहा। राइटर कहता है कि मैंने कहा कि मैं एस्पैरागस नहीं लेता हूँ। आई नो, मैं जानती हूँ। देर आर पीपल हु डोंट लाइक दैम, लोग होते हैं जो उनके लिए पसंद नहीं करते हैं। द फैक्ट ये है, यू ruin योर पैलेट, आप अपना इंटरेस्ट बेकार कर लोगे, स्वाद बेकार कर लोगे। वाई ऑल दैट मीट यू ईट, जो आपने मीट खाया है आप उसका स्वाद बेकार कर लोगे यदि आप एस्पैरागस लेते हो तो। फैक्ट ये है। बी वेटेड फॉर द एस्पैरागस टू बी कुक्ड, और मैं एस्पैरागस पकने का इंतज़ार करने लगा। पैनिक सीज्ड मी, मीन्स एक प्रकार से मुझे बहुत घबराहट मेरी रुक गई। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। क्वेश्चन अब ये था कि हाउ मच मनी, कि कितना धन, कितना पैसा, आई शुड हैव लेफ्ट, मेरे पास बचेगा, ओवर द फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, जो पूरा महीना बचा हुआ है, शेष महीना बचा हुआ है, उसमें खर्च करने के लिए मेरे पास कितना पैसा बचेगा, ये क्वेश्चन नहीं था। अब वट वेदर आई हैड एनफ टू पे द बिल, अब क्वेश्चन ये था कि मैं अब बिल के लिए पे कैसे कर पाऊंगा। इट वुड बी mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest। ये बहुत ही, इट वुड बी mortifying, बहुत ही अपमानजनक होगा, टू फाइंड माई सेल्फ 10 फ्रैंक्स, कि मैं 10 फ्रैंक्स शॉर्ट पड़ेंगे मेरे पर, एंड बी obliged टू borrow फ्रॉम माई गेस्ट, और मैं अपने गेस्ट से उन 10 फ्रैंक्स को उधार लूँगा। ये मेरे लिए बहुत ही अपमानजनक बात होगी। अब बात यहाँ पर अटकी हुई थी। अब क्वेश्चन ये नहीं था कि मैं अपने महीने का खर्च कैसे चलाऊंगा। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, और मैं ऐसा करना भी नहीं कर भी नहीं सकता था। आई न्यू, मैं जानता था, एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, कि मेरे पास कितना पैसा है,
एंड इफ़ द बिल केम टू मोर, यदि बिल ज़्यादा आता है, आई मेड अप माई माइंड, मैंने माइंड अपना बना रखा था, दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट, कि मैं अपना हैंड पॉकेट में डालूंगा, एंड विद अ ड्रामेटिक क्राई, स्टार्टअप, फिर ड्रामा करने लगूंगा, एंड से इट हैड बीन पिक्ड, और ये कहूँगा कि मेरा जो वॉलेट है वो चुर गया है। ऑफ कोर्स, वास्तव में इट वुड बी एक्वर्ड, वास्तव में अकवर्ड, ये बहुत ही बुरी बात होगी, इफ शी हैड नॉट मनी एनफ आइदर टू पे द बिल, यदि उसके पास बिल को पे करने के लिए पैसा नहीं होगा तो ये और भी बुरी बात होगी। देन द ओनली वन थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच, फिर मेरे पास एक ही चीज़ बचेगी कि मैं अपनी वॉच को दे दूं, एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर, और कहूँ कि मैं वापस आऊँगा और उसके बाद मैं आपका पैसा दे जाऊँगा। अब मैं ये बात सोचने लगा था, यदि ज़्यादा बिल आया तो मैं ऐसा करूँगा, मैं बहाना बनाऊँगा कि मेरा पर्स चोरी हो गया है, अगर उसके पास भी पैसे नहीं होंगे तो मैं अपनी घड़ी छोड़ जाऊँगा और कहूँगा कि मैं वापस आकर ले लूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।